कहानी की शुरुआत हनाउका से होती है, जो ये बोलती है ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा, लेकिन हर किसी में कुछ ऐसा होता है जो नॉर्मल नहीं है। मेरे केस में शायद मैं दूसरों से बहुत अजीब हूँ। खैर, हनाउका के हाथ में एक लव लेटर था जिसे देख उसे बुरी फीलिंग आ रही थी। असल में उसे किसी ने स्कूल के बाद वेट करने बोला था। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम साकी था। हनाउका को याद आता है कि वो उसी के स्कूल में है। उनके बीच थोड़ी बहुत बात होती है। तभी साकी हनाउका को प्रपोज कर देती है और बोलती है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और बहुत टाइम से तुम्हें देखती आ रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? ये सुन हनाउका शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता क्या बोले। अब वो पूछती है, तुम्हें लड़की पसंद है? साकी बोलती है, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, मैंने कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया। जिस पे हनाउका बोलती है, मैं लड़की नहीं हूँ जो तुम इतना सोच रही हो। अब वो उसे अपनी कमर दिखाती है और बाल उतार के बोलती है, मैं एक लड़का हूँ। ये देख साकी शॉक हो जाती है, पर वो खुश थी क्योंकि उसे हनाउका के दोनों वर्जन के साथ रहने को मिलेगा। लेकिन हनाउका बोलता है, ये पॉसिबल नहीं है। दरअसल मैं लड़कियों के कपड़े पहनता जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर चला जाऊँ तब भी प्यार वाली फीलिंग्स नहीं ला पाऊंगा। साकी दुखी होके बोलती है, समझ गई। लेकिन साकी प्रॉमिस करती है कि वो पहली लड़की बनेगी जिससे वो प्यार करेगा। अगले सीन में हनाउका क्लास में बैठा था, जहां वो साकी से दूर रहने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके हिसाब से वो साकी से कभी प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन साकी उसे क्लास में खोजने आती है और पूरे स्कूल में खोजती फिरती है, पर वो उसे छुपता फिरता है। अगले सीन में वो मुंह धोने जा रहा था, जहाँ साकी आ जाती है, जिसे देख वो शॉक हो जाता है। अब वो साकी को बोलता है, फर्स्ट ईयर वाले मेरे बारे में नहीं जानते, लेकिन सेकंड एंड थर्ड ईयर वाले मेरी हकीकत जानते हैं। वो तुम्हें भी मेरी तरह समझेंगे। जिस पे साकी बोलती है, मैंने सोचा था ये हमारा सीक्रेट है। ये सुन हनाउका हंसने लगता है। अब साकी उसे एक रुमाल गिफ्ट करती है, जिसे देख हनाउका काफी खुश होता है। तभी हवा चलने लगती है और वो रुमाल उड़ जाता है। ये देख हनाउका को वो दिन याद आ जाते हैं जब उसकी मॉम ने वैसा ही रुमाल उसे नहीं दिलाया था, ये बोल के कि ये लड़कियों का रुमाल है। खैर, उस रुमाल के उड़ जाने से हनाउका सैड हो जाता है। तभी साकी दौड़ के जाती है और उस रुमाल को पेड़ से निकाल के ले आती है। ये देखो शौक होता है और उसका शुक्रिया करता है। अब हमें दिखाया जाता है कोई और भी उन्हें पेड़ के पीछे से घूर रहा है, जो बोलता है, वो आखिर है कौन? अगले सीन में वही बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम रियोजी था। वो साकी को धमकी दे रहा था, जिस पे वो बोलती है, तुम कौन हो? वहीं हनाउका आ जाता है और बोलता है, तुम क्या कर रही हो? साकी को लगता है उन दोनों का लफड़ा चल रहा है, इसलिए वो सैड हो जाती है। लेकिन हनाउका बोलता है, ये मेरा बचपन का फ्रेंड है और कुछ नहीं। खैर, रियोजी साकी को धमकी देता है और बोलता है, तुम क्या छुपा रही हो? दरअसल हनाउका के साथ अक्सर लोग प्रैंक या डेयर के चक्कर में उसे प्रपोज करते थे, इसलिए रियोजी को लगता है साकी भी उसके साथ मजाक कर रही है। पर उसकी हरकत देख के हनाउका को गुस्सा आ जाता है और वो उसे वहाँ से जाने बोलता है। खैर, हनाउका को बिल्कुल भी नहीं लगता कि साकी उसके साथ मजाक कर रही है। अगले सीन में रियोजी देखता है साकी नीचे फ्लोर पे कुछ कर रही है। रियोजी को शक होता है और उसे देख साकी भाग जाती है। अब वो हनाउका को लेके साकी का पीछा करता है और बोलता है, मैंने बोला था ना वो कुछ छुपा रही है। खैर, वो उसे पकड़ लेते हैं और रियोजी बोलता है, तुम्हारे जेब में क्या है? साकी दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जबरदस्ती करता है और देख लेता है। असल में उसकी जेब में वही रुमाल था जो हनाउका ने उसे ब्लड साफ करने के लिए दिया था। ये देख साकी को बुरा लगता है क्योंकि हनाउका के अलावा किसी और ने उस रुमाल को टच कर लिया। रियोजी हैरान था, वो उसे सॉरी बोलता है। खैर, अब वो लोग जा रहे थे, तभी रियोजी का कुछ गिरता है जिसमें साकी को हनाउका की फोटो मिलती है। रियोजी उसे छीन लेता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखना। साकी स्माइल करती है और बोलती है, ये मुझे दो। उसका मुंह बंद रखने के लिए रियोजी अगले दिन हनाउका के 3 फोटो लाके उसे दे देता है, जिसे देख वो काफी खुश हो जाती है। अब वो पूछती है, तुम्हें भी उस पे क्रश है? जिस पे रियोजी को सदमा लगता है और वो बोलता है, हट, मैं एक लड़का हूँ, मुझे क्यों क्रश होगा। अगले सीन में वो साकी को अपनी और हनाउका के पहली मुलाकात के बारे में बताता है। वो उसके साथ खेलने के लिए बहाना खोजता था और फ्रॉक लाकर उसे दिखाने आता था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरता था। एक दिन वो ऐसी जगह छुपा जहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था और बहुत रोया। तभी वहाँ हनाउका आ गया, जो उसे देख काफी खुश होता है। तब से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। दूसरी ओर हनाउका दिखाया जाता है,
जो साकी के बारे में सोच रहा था कि वो इतनी भी बुरी नहीं है, हालांकि थोड़ी अजीब जरूर है। तभी साकी उसे ग्राउंड से आवाज देती है और अपने साथ डेट पे चलने बोलती है। वो फिर से उसके बारे में सोचने लगता है और स्माइल करता है। अब स्कूल खत्म हो जाता है, जहाँ वो फीमेल के कपड़े उतार के बॉयज के पहनता है और बोलता है कल मिलते हैं। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।